नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एवं हवलदार की नई भर्ती 2024 के ऊपर। आप लोग पूछ रहे थे ना सर 2024 में एसएससी एमटीएस की वैकेंसी कब निकल के आ रही है। आखिरकार इसका डेट आ चुका है दोस्तों। इसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी देंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं भैया आपका एज से, भैया कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, सारा कुछ आपको तो बताएंगे। एज कितना इसमें मांगा जाता है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों देखो एमटीएस और हवलदार का दोनों का अलग अलग होता है। सबसे पहले 18 साल तो मिनिमम आपको लगता है, ठीक है। बाकी दोस्तों 25 साल भी होता है और कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपका 27 साल भी होता है, यानी पोस्ट वाइज अलग अलग होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ओबीसी है ना तो आपको ओबीसी का 3 साल के एज में छूट दिया जाता है। अब एससी हैं, एसटी हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जाता है। ये आपको बेसिक जानकारी होगा। बाकी दोस्तों क्वालिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता। ओनली 10th पास बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। भैया 10th पास तो सभी लोग हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बताया ना दोस्तों, इसमें सबसे पहले होता क्या है। आप लोगों को नया बच्चा है क्योंकि अभी अभी जो 10वीं पास किया उसको जानकारी नहीं होगा। ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू आती है और सबसे एसएससी में अगर बात करें ना सिविलियन जॉब में तो सबसे निम्न स्तर का दोस्तों बोल सकते हैं इसका ही सिलेबस है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका दोस्तों रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों पीईटी होता है, ये ध्यान रखिएगा। पीईटी किसके लिए होता है? हवलदार के लिए। अगर आप हवलदार पोस्ट में अप्लाई करोगे ना तो दोस्तों आपका पीईटी होगा। फिजिकल होता है बेसिकली दोस्तों, हवलदार पोस्ट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका डीबी होगा और दोस्तों हवलदार के लिए आपका मेडिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके मन में सवाल आएगा सर कब से फॉर्म भरा जाएगा, ये तो आपने बताया नहीं। देखो ये अगला साल आपका वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अप्लाई आपका डेट इसका निकल के आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का इसमें लगभग 50 से 60 लाख मिनिमम आप डाटा लगा सकते हो, इसके बीच में फॉर्म गिरेगा भैया, ठीक है। तब आपका अप्लाई की बात करें तो 7 मई को, ठीक है, 7 मई को फॉर्म अप्लाई होगा और लास्ट डेट आपका 6 जून तक है। ये ऑफिशियल दोस्तों आपका आ गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर का भी इसका डेट है कि भैया इसका एग्जाम जो होगा ना, एग्जाम आपका स्टार्ट होगा जुलाई और अगस्त तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है। जुलाई और दोस्तों आपका अगस्त तक आपका एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके पास 6 महीने 5 महीने का समय है। तो बच्चा अभी तो आपका तैयारी 0 से स्टार्ट करोगे ना तो भाई आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस है ना बहुत आपका मतलब बोल सकते हो ना 10वीं स्टैंडर्ड का सिलेबस है। अब क्या क्या पूछा जाता है, फिजिकल क्या होता है, एग्जाम के बारे में सारा कुछ आपको समझाते हैं। सबसे पहले सिलेबस ध्यान समझिएगा। इसमें 2 सेशन होता है। सेशन को पार्ट में समझिए आसान भाषा में, पार्ट ए और पार्ट बी। एग्जाम तो एक ही देना होता है लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी करके। पार्ट ए आपका जो क्वालिफाई नेचर का है, पार्ट बी जो है ना जिसको सेशन 2 के नाम से जानते हैं, इस पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। सबसे देखिए दोस्तों अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो ना सर एक ऐसा बुक बताओ ना जहां से हम सभी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर सके। देखिए आपको मैं बुक बता रहा हूँ, ये जो आप बुक देख रहे हो ना ये दोस्तों क्वांट यानी मैथ का बुक है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का, और एक ये दोस्तों आपका रीजनिंग का, ये भी डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, दोनों बुक, ठीक है। अब इस बुक की खासियत क्या है आप लोग पूछ सकते हो। देखो तमाम प्रकार का एग्जाम, चाहे आप दोस्तों रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, या एलपी ड्राइवर, ठीक है, वो तैयारी, एसएससी के तमाम प्रकार एग्जाम, एमटीएस, एसएसजीडी, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सभी प्रकार का। इसके अलावा बैंक का सभी एग्जाम हो गया, क्लर्क पी वगैरह सारा कुछ। इसके अलावा दोस्तों आपका एलआईसी वगैरह एग्जाम, और दोस्तों आपका बिहार का जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया ना, बिहार यूपी जैसे सारा स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दारोगा का सब का एग्जाम का मतलब सभी का तैयारी करने के लिए ऑल इन वन बुक दोस्तों आपका ये बुक होने वाला है, ठीक है। ये देख लिया आपने। साथ में दोस्तों ये रीजनिंग का देख रहे हो ना, सभी प्रकार का एग्जाम, भैया कोई एग्जाम ऐसा है ही नहीं जिससे इसका मतलब इसी पैटर्न पर ये दोनों बुक पढ़ लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बुक आपको ले लेना अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो। इसका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, या नदी की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपका हम बात करते हैं सेशन 1 का, ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना मार्क्स हो जाएगा दोस्तों? देखो 120 मार्क्स का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स हो गया। समय कितना मिलता है? ये आपका 45 मिनट दोस्तों आपका समय मिलता है, ठीक है। अब सवाल क्या पूछा जाता है दोस्तों इसमें समझिएगा। इसमें आपका मैथ पहला नंबर, मैथ पूछा जाएगा। क्वेश्चन कितना रहेगा भैया? मैथ से 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 60 मार्क्स हो गया, ठीक है।
इसके अलावा सेकेंड नंबर पे क्या है दोस्तों, रीजनिंग। रीजनिंग से भी आपका सवाल रहेगा 20 क्वेश्चन सेम दोस्तों, 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और 60 मार्क्स ये हो गया, ठीक है। अब जोड़ो दोस्तों, 40 टोटल क्वेश्चन हो गया, 60 60 120 आपका मार्क्स हो गया। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव, ठीक है। चलो ये दोस्तों क्वालिफाई नेचर का होता है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है, मिनिमम मार्क्स लाना होता है। इसमें कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग आपका है 40 है दोस्तों, कोई फेल नहीं होता है, ये सभी लोग पास हो जाएगा, ठीक है। मेन आता है दोस्तों जो सेशन 2 है ना, इस पर ध्यान समझिएगा, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। अब इसमें क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, इसमें दोस्तों आपका जीके और जीएस से सवाल पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाता है ये ध्यान समझिएगा, 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 75 आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन, सेम आपका 75 मार्क्स का। अब देखो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गया, ये दोस्तों 150 आपका मार्क्स हो गया, इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/1 होता है, यानी एक गलती करोगे 1 नंबर कट जाएगा, यानी बोल सकते हो ना कि 0.50 आपका नेगेटिव मार्किंग है। कैसे है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग बोल सकते हो निगेटिव 1/1 है, 0.33 हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आप लोग भूलिएगा। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, आपको मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब कोई भी एग्जाम आप लोग तैयारी करते हो, उसमें 4 सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। इसमें आपको मेरिट जो बनाना है जीके और इंग्लिश पे ही बनाना है, बाकी तो मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई नेचर का है, मिनिमम इसको नंबर लाना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोई भी, चाहे इंग्लिश में आप वीक हो तो इंग्लिश का केवल फोकस करके इसमें पढ़ सकते हो। अगर आप जो जीके जीएस वीक है तो यानी 50 क्वेश्चन पे आपका मेरिट बन रहा है, तो भैया सबसे आसान इसका ही सिलेबस है, और आप लोग कंप्लीट तैयारी बचे हुए जितना दिन है ना, 5 महीने के आसपास समय, तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार का पोस्ट होता है, मैंने आपको बताया ना 2 प्रकार का पोस्ट कौन सा होता है। एक होता है दोस्तों एमटीएस का, एक होता है हवलदार का। एमटीएस में अगर आप भरना चाहते हो, अब कितना पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आता है, कितना पोस्ट आ सकता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। पोस्ट देखो, मिनिमम पोस्ट आता है इसमें दोस्तों 5000 आता है, कोई भी कभी भी वैकेंसी आए तो 5000 प्लस ही इसमें वैकेंसी आएगा। जिसमें से दोस्तों ज्यादा जो पोस्ट होता है ना, ज्यादा पोस्ट एमटीएस को होता है। एमटीएस का आपका पोस्ट 4500 के आसपास देखने को मिलेगा, बाकी हवलदार वाला जो पोस्ट है ना 500 के आसपास देखने को मिलेगा, यही आपका रेशियो में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितना भी वैकेंसी है 5000 प्लस ही वैकेंसी आपको आएगा, तो इतना आपका रेशियो रहने वाला है, ये जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अगर आप हवलदार में भरोगे ना, इसका काम क्या होता है, एमटीएस का काम क्या होता है, दोनों केस क्लियर करता है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका कंप्यूटर पर आपका काम होता है। कहने का मतलब क्या भैया, डाटा एंट्री का, फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में जेरोक्स करने का काम, ये सब आपका काम देगा। हवलदार के गार्डिंग संबंधित आपका काम रहेगा, हो सकता है फील्ड में बाहर भी ड्यूटी लगा दे, तो ये दोस्तों आपका रहता है। तो हवलदार में आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में अगर हम बात करें ना दोस्तों, आपका हवलदार का फिजिकल, ये देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसमें आपका रनिंग कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान समझिएगा, इसमें 1600 मीटर का आपका दोस्तों रनिंग होता है। समय कितना मिलता है, 15 मिनट दोस्तों। अच्छा खासा बोल सकते हो, पैदल चाल है दोस्तों, समझ लो 1600 मीटर 15 मिनट। अब ये पैदल चलना है, मतलब नाम मात्र का समझ लो, कह सकते हो ना, होता है दोस्तों, ठीक है। केवल ये हवलदार के लिए, एमटीएस के लिए नहीं। एमटीएस में एग्जाम दो, डायरेक्ट आपका नौकरी। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सेशन 1 और सेशन 2 एक ही साथ होता है। एग्जाम देने आप लोग गए कंप्यूटर, और पहले सेशन 1 आया, उसके बाद सेशन 2। सेशन 1 में पास करोगे तभी सेशन 2 का आपका जांच होगा, यानी इसमें पास हो गए और इसमें फेल हो गए तो भैया खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसमें पास करना जरूरी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना जरूरी है। बात समझ गए ना। चलो, तो ये दोस्तों आपका हवलदार का मैं बता रहा था, इसमें फिजिकल होता है, रनिंग 1600 मीटर 15 मिनट मेल कैंडिडेट को मिलता है। फीमेल का अगर बात करें ना, यहाँ पर मैं फीमेल के लिए बता देता हूँ, 1 किलोमीटर होगा और 20 मिनट का समय, पैदल भैया आसानी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हाइट कितना चाहिए भैया, मेल में 157 सेंटीमीटर, मेल में आप एसटी हैं तो 152.5, ठीक है। ये मेल में एसटी के लिए बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फीमेल में दोस्तों 152 आपका सेंटीमीटर, और फीमेल में एसटी है ना तो 149.5 सेंटीमीटर, फीमेल में एसटी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसमें चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए होता है भैया। चेस्ट कितना, देखो 81 से लेके 86 के बीच में, फीमेल का नहीं लगता है। फीमेल में वजन मांगता है, मिनिमम वजन कितना होना चाहिए, देखो 48 kg आपका वजन होना चाहिए। अब एसटी है तो आपका वजन 46 kg
अब ऐसा नहीं कि वजन कम हो आप लोग हवलदार में अप्लाई कर लो। अब आप लोग पूछोगे सर दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस डालना होता है। ये वैकेंसी दोस्तों आपका ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। कहीं कहीं हवलदार का पोस्ट होता है, कहीं कहीं आपका एमटीएस का पोस्ट होता है। तो प्रेफरेंस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके जो भी आपको डालना है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और इसमें अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई करता है। नॉर्मल सिलेबस है, पिछला 2 सालों से इसका पैटर्न सिलेबस का चेंजिंग हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। वैकेंसी सबसे पहले 7 मई से 6 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, 10वीं पास। और इसमें एज के बारे में मैंने बताया कब से काउंट हो सकता है भैया, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग पूछोगे सर एज कब से काउंट होगा, ठीक है। एज काउंट कब से होगा, देखो एसएससी साल में 2 बार एज काउंट करता है। अगर जुलाई के बाद वैकेंसी आता है तो 1 जुलाई से, अगर जुलाई से पहले का वैकेंसी, क्योंकि ये जुलाई से पहले का वैकेंसी है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 1/1/2024 से एज काउंट होना चाहिए। इस डेट तक मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका कैटेगरी वाइज होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब सैलरी इसमें कितना मिलता है ये भी ध्यान समझिए। सैलरी आपका स्टार्टिंग दोस्तों 28,000 के आसपास मिलेगा सैलरी। 2 साल, 3 साल, 4 साल होता जाएगा ना तो सैलरी आपका बढ़ता जाएगा। भैया 60,000 लास्ट तक सैलरी जा सकता है, ठीक है। बाकी प्रमोशन डिपार्टमेंट एग्जाम दोगे तो प्रमोशन की भी संभावना इसमें होता है, क्योंकि साल 2 साल में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपका प्रमोशन हो जाएगा। आपका अच्छा खासा जॉब है दोस्तों, इसमें जरूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का रुचि होता है इसमें जाने का। तो मैंने समझा दिया आपको। एसएससी एमटीएस वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे, अभी 5 महीने आपके पास समय है। अभी से अभी जीयू से तैयारी करोगे ना, अभी मान के चलो बहुत सारा बच्चा 10th पास किया है या 12th पास किया है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, एमटीएस में ट्रायल ले सकते हो आप लोग। 5 महीने का समय है। 5 महीने मैथ, रीजनिंग, क्वालिफाई नेचर का, जीके, जीएस, इंग्लिश। भाई एक टारगेट फिक्स कर लो, कौन सा हमें एग्जाम निकालना है, इस पर निकाल सकते हो। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना आप पूछ लीजिएगा अगर डाउट हो तो, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद।